हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। गीता सुनाने का उद्देश्य क्या है, गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, गीता समझने का उद्देश्य क्या है, वो इस श्लोक में डाल दिए। एक एक शब्द इतना सुंदर है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए करो, बाकी सब छोड़ दो। अध्यात्मा कैसे छोड़ो? बुद्धि से छोड़ो। ऐसा नहीं कि छूट गया, बुद्धि से लगाना चाहिए कि हम जो संसार में चीजें इकट्ठा कर रहे हो तो क्या काम किया है, वो तो वैसे ही आपसे अलग हो जाएगी। तो आप अगर बुद्धि का प्रयोग करें, उसको ध्यान न दें, भगवान की सेवा में लग जाए। किस भाव से? निराशीर और निर्ममो। निराशीर मतलब हमें लाभ नहीं चाहिए, मुझे नहीं भोग चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करना है। और निर्ममो मतलब स्वामित्व का भाव के बिना। विगतः ज्वर, भगवान बोलते हैं विगत ज्वर, ये जो ज्वर है भौतिक संसार का, इसको छोड़ दो, विगत जाने दो। और फिर क्या करो? युद्धस्व, युद्ध करो। तो हम भी युद्ध करें? नहीं, युद्ध करना आप समझिए, भगवान अर्जुन को युद्ध करने बोल रहे हैं क्योंकि वह अर्जुन का ड्यूटी है, यानी हमें अपना ड्यूटी करना है। तो इसमें सब, इस श्लोक में सब बताया। भगवान चाहते हैं मिलिट्री डिसिप्लिन, है ना। किसी भी देश का मिलिट्री का डिसिप्लिन सबसे ऊंचे स्तर का होता है, रखना ही पड़ता है। हमेशा उनको अलर्ट होना पड़ता है, सतर्क होना पड़ता है। थोड़ा भी डिसिप्लिन इधर उधर हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें भी भक्ति में वह मिलिट्री डिसिप्लिन लगाना है, यानी अपना जो भक्ति का कार्य है उसको बड़े ध्यान पूर्वक करना है, कुछ छोड़ना नहीं। आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, युद्ध करने गए, अब बॉर्डर पे सेनाएं तैनात हो गई दोनों देशों की। तो अगर आप वहां पे झपकी लग जाएगा, ये सो जाएंगे, तो गए आप भी गए, और वहां से तो दुश्मन सेना जो है वो अंदर घुस जाएगी देश में। तो हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। और ठंडी हो या गर्मी हो, युद्ध करना है। युद्ध की परिस्थिति है, फिर सर्दी गर्मी नहीं देखी जाएगी, खाया है नहीं खाया। ये हमें अपना जो देश का जो रक्षा करनी है, मतलब करनी है। वही भाव है कि आत्मा जो है उसको हमेशा, यानी हम हमेशा उसको सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं मैं गलत दिशा में तो ना चला जाऊं। जब कोविड फैला हुआ था, अभी कम है, पहले जब ज्यादा था तो हम सतर्क रहते थे। हमने मास्क पहना कि नहीं, कोविड जोन में जा रहे ग्लव्स पहना कि नहीं, पीपी सूट पहना कि नहीं। तो ऐसे हमको सतर्क रहना है। हम कुछ ऐसा कार्य तो नहीं करें जिससे हमारा भक्ति खराब होगा, क्योंकि भक्ति नहीं होगा तो दुख मिलेगा। सुख का एकमात्र रास्ता तो हमने बता दिया 2 दिन पहले श्लोक में कि भक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं, इतना सरल उपाय दे रहे हैं भगवान। और भक्ति तो कैसी है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुख और आनंद देने वाली है भक्ति। तो हम भक्ति के मार्ग पे चले, बड़े सतर्क रहें, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर दूसरा है, सोने जाना चाहिए ना। फिर दूसरा है कि जब कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन हमें भक्ति वाला जो ड्यूटी है वो करते रहना है। वह ड्यूटी हमारा भगवान के प्रति है, उसको करते रहना है। क्योंकि आपका मन, भगवान की बहिरंगा शक्ति, इस सब आपको रोकने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा लगता है भक्ति कर रहे हैं तो अपने ही लोग रोक रहे हैं। एक्चुअली अपने लोग रोक नहीं रहे हैं, उनके द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी रोक रही है। प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितना रोकने का प्रयास किया। क्या प्रहलाद महाराज रुके? क्या भक्ति छोड़ी उन्होंने? वे करते रहे। तो ये मिलिट्री डिसिप्लिन से हमको आगे बढ़ते रहना है। इस संसार में प्रायः ये सोचा जाता है कि सुख और आनंद जो है
वो आजादी में मिलेगा, है ना। देश आजाद होगा तभी तो हर देश अपना अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, बड़े धूमधाम से मनाता है। वो एक लेवल का है। ऐसा नहीं है कि देश आजाद हो गया है तो उसके जितने भी नागरिक हैं वो सब सुख और आनंद में है। वो एक लेवल का है। वो एक गवर्नमेंट चेंज हुआ, देखा जाए तो एक गवर्नमेंट चेंज होता है। अब अगली गवर्नमेंट कैसी है किसको पता। कई बार तो ऐसा भी हुआ है इतिहास में कि उसी देश का राजा ही देश को पूरा बर्बाद कर दिया। प्रजा प्रताड़ित हो रही है राजा के द्वारा। दुर्योधन था, कंस था, रावण था, हिरण्यकशिपु, वो लोग प्रताड़ित कर रहे अपनी प्रजा को। तो आजादी ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हम अगर स्वतंत्र हो गए भगवान से, वो जो हो नहीं सकते, जब हम भगवान से स्वतंत्र होके आनंद या सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो विफल होगा। स्वतंत्रता में नहीं है। अगर 6-7 महीने का बच्चा है, अब वो बैठना सीख गया है, थोड़ा थोड़ा रेंगना सीख गया है, तो बोलेगा मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मैं अपना शॉपिंग करके आता हूं, पापा मुझे 100 रुपया दो। ये ले बेटा 100 रुपया, देखते हैं तुम कितना कर लेते हो। क्या वो कुछ कर पाएगा? क्या वो सुख को प्राप्त कर? उसको तो खाना खाने नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि खाने की चीज कहाँ मिलती है। उसको तो जो खिलाया जाए वो खा लेता है। पहुंच जाएगा 100 रुपये दे के पानी पूरी के ठेले में, तो तीखा लगेगा, फिर याद करेगा मम्मी को, मिर्ची लगा है पानी पिलाओ। तो वो बच्चे के लिए बेस्ट क्या है? अपने माता पिता के साथ कोऑपरेट करे। तो हम भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं, अलग होने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए दुख भुगत रहे हैं। जिस दिन हम भगवान के प्लान के साथ कोऑपरेट करेंगे, भगवान ऑपरेटर हैं, हम कोऑपरेटर हैं। भगवान ऑपरेट करते हैं इस सृष्टि को, वो संचालित करते, हम कोऑपरेट करते हैं, हम सहायक हैं। तो हम अपना ड्यूटी करेंगे, भगवान के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो अपने आप हमको क्या मिलेगा? सुख मिल जाएगा। पुराण में एक कथा आती है, लंबी है कथा, मैं छोटा करके बताता हूँ। एक बार सारी इंद्रियां एक मीटिंग आया, सम्मेलन बुलाया, सारी इंद्रियों ने, पेट को नहीं बुलाया, आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह सब आ गया, पेट को नहीं बुलाया। सबने कॉन्फ्रेंस किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और क्या हुआ उसमें? उसमें सारी इंद्रियां कहती हैं हम नहीं करेंगे, हाथ बोलता है मैं काम करता हूं, ये पेटू खाते रहता है, आंख बोलती है मैं देखती हूं, कान बोलता है मैं सुनता हूं। ये सब लोग अपना अपना कंप्लेंट लेके आए। तो बुद्धि बैठी थी ऐसा चेयरमैन, किसी को तो चेयरमैन बनाना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस का। तो बुद्धि ने बोला क्या करना है आप लोग को? भले इनकलाब जिंदाबाद, हम हड़ताल करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पैरों ने काम करना, आंखों ने, नाक ने, कान ने, मुंह ने, सबने काम करना बंद कर दिया। पेट बैठा है, आएगा खाना, आ नहीं रहा है क्योंकि कोई काम ही नहीं कर रहा है। 15 दिन बाद रिव्यू होना था मीटिंग का, तो 15 दिन बाद सारे आ गए और सब बोलते हैं सब ऐसे कमजोर होके आ गए, पूरा बॉडी ढीला पड़ गया, सब आ गए। हाँ तो फिर क्या हुआ? अब बताइए, कोई बोल रहा है? ये नहीं है, एनर्जी नहीं है बोलने का, कैसे बोलेगा? तो फिर जैसे जैसे साहस करके बोलते हैं, पहले हम जब पेट के लिए सेवा करते थे, सारा मेहनत मजदूरी करके पेट को खाना देते थे, तो हम तंदुरुस्त रहते थे। अब पेट को हमने देना बंद कर दिया है तो हम कमजोर हो गए, ऐसा क्यों? तो बुद्धि ने बताया कि ये तुम सब अज्ञानी हो, तुम सब मेहनत करके पेट को दे रहे हो, लेकिन पेट क्या कर रहा है? उस खाने को लेके उसको प्रोसेस कर रहा है और उससे एनर्जी बनाता है और तुम सबको वापस देता है, इसीलिए तुम सब तंदुरुस्त हो। अब बिना उसके तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। तो भगवान इस सृष्टि का पेट है, केंद्र है। हम अगर भगवान के साथ सहायक बन के काम करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, भगवान देंगे। हम नहीं करेंगे, ठीक है, दुख तो संसार में चल ही रहा है। फिर ये 2 शब्द बताते हैं, निराशीर निर्ममो, मैं भोगता हूं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे उसका फल चाहिए। ये क्या बचपन से हमारे अंदर ये डाल दिया गया है सिस्टम में कि तुम ये करो और तुम फल हासिल करो, फल प्राप्त करो। ये सिखाया ही नहीं जा रहा है बच्चों को बचपन से। गीता के अनुसार कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ बाप को बोलना चाहिए, टीचर को बोलना चाहिए, बेटा ध्यान पूर्वक पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो, फिर जो फल आएगा उसको स्वीकार करेंगे। वो तो कर्म का भी फल है ना। सिर्फ अपनी मेहनत से कोई नहीं प्राप्त कर सकता है चीजें। दूसरे भी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं।
अगर अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से प्रयास करके और हर कोई फल हासिल करता, तो आज दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई बीमार नहीं रहता, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्वामी नहीं है, हम दास हैं। तो हम क्यों भोगने का कोशिश कर रहे हैं? हमको ये सिखाया जाना चाहिए कि बेटा तुम ये करो, फल मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले उसमें संतुष्ट रहो। ये भगवान गीता में सिखा रहे। लेकिन हम बच्चों को बोलते हैं नहीं, और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो। बोलते अरे मम्मी 99.99% आ गया, नहीं और मेहनत करो, अभी तो 100 आ गया, नहीं और मेहनत करो, 100 से भी ऊपर जाओ। फिर डिप्रेशन में चले जा रहे हैं आजकल बच्चे, परेशान हो जा रहे हैं। ये एक आर्टिफिशियल जीवन है। तो इसीलिए निराशीर, फिर निर्ममो, मेरा कुछ नहीं है, मैं सेवा कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। हमारा शरीर भगवान द्वारा दिया, हमारा माँ बाप भगवान ने दिया, हमारा परिवार, रिश्तेदार, घर पार, गाड़ी घोड़ा सब भगवान ने दिया। पेट्रोल, हवा, जो भी है, सूर्य की किरण, चंद्र की किरण, सब भगवान ने दिया। ये कपड़ा भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दिया, वाणी भगवान ने दिया, सब तो भगवान ने दिया। फिर मैं क्यों बोलूं कि मैं स्वामी हूं? ये जो वाणी से मैं बोल पा रहा हूं, ये वाणी भी भगवान का है। जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है बुद्धि से, ये बुद्धि भी भगवान ने दी है। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं स्वामी हूं? अगर स्वामी होते तो लोगों का कंठ खराब नहीं होता ना। कितने लोग हैं वो बोल नहीं पाते, कितने लोग हैं जिनका गला खराब हो जाता है। आप स्वामी है तो ठीक करके दिखाइए। हम स्वामी नहीं है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि न तुम भोक्ता बनने का कोशिश करो, न तुम स्वामी बनने का कोशिश करो। तुम क्या करो? विगत ज्वर, ये जो ज्वर है ना, भौतिक संसार के ज्वर मतलब बुखार, ये भौतिक संसार का जो बुखार तुमको पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ दो। ये भोक्ता बनने का, इसको छोड़ दो और युद्धस्व, अपना ड्यूटी करो। मैं गारंटी देता हूं अर्जुन, तुमको आनंद मिलेगा, तुमको सुख मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और ये सब भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको कह रहे हैं कि अगर हम भगवान के द्वारा दिखाए गए पथ पे चलेंगे, आचार्यों द्वारा दिखाए गए पथ पे चलेंगे, उनको पालन करेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे, तो 100% गारंटीड सक्सेस मिलेगा। सिर्फ इतना करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहे ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का पूरा उद्देश्य इस श्लोक में हमें भगवान ने समझाया। हरे कृष्ण।